स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट हमारा क्या होते हैं आपके, ये भी हम लोग मेनू टाइप के अगर प्रोग्राम बनाना है, ऑप्शंस वाले प्रोग्राम, उसके लिए यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें हमारे पास चॉइस रहती है, जैसे यूजर ने कुछ इनपुट किया और उस इनपुट को हम लोग कंपैरिजन करेंगे अलग अलग केसेस के साथ, अलग अलग केसेस मतलब अलग अलग चॉइस। ठीक है, तो इसके लिए सिंटैक्स ये है आपका स्विच कीवर्ड, यहाँ पे एक्सप्रेशन मतलब यूजर जो भी एक्सप्रेशन इनपुट करेगा, जो भी वैल्यू इनपुट करेगा, वो हम लोग हर एक केस से कंपेयर करेंगे। तो हर एक केस से कैसे कंपेयर होगी, हर इस केस के सामने एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, उस वैल्यू से ये एक्सप्रेशन कंपेयर होगी, अगर वो इक्वल है तो वो केस को एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब स्विच का यूज किस लिए करते हैं हम लोग, इक्विलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन केस कांस्टेंट वैल्यू, केस भी आपका कीवर्ड है और केस के बाद में स्पेस देके हमको यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू देनी है। कांस्टेंट वैल्यू मतलब 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ जी, कैरेक्टर कांस्टेंट और इंटीजर कांस्टेंट। फ्लोटिंग कांस्टेंट यहाँ पे यूज नहीं होते, उसका रीजन मैंने बताया था कि पॉइंट वाली वैल्यू कंपेयर नहीं होती है। इसके बाद केस के बाद में क्या होंगे, सिंगल स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं। केस के बाद में क्या कर सकते हैं, सिंगल स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, और एक सिंगल स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है आपका, पर्टिकुलर उस केस का सिंगल स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा जो कि उस केस के सिलेक्शन पे एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि आगे के केसेस एग्जीक्यूट ना हो, तो उसके बाद में हम लोग क्या लिख के रखते हैं, ब्रेक। ब्रेक हम लोग यूज करते हैं केस स्विच को टर्मिनेट करने के लिए। मतलब वो केस एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो वो स्विच क्या होगा, वहां से टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब आगे केस एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब हम लोग चाहते हैं इसके बाद में ये वाला केस भी एग्जीक्यूट हो तो ब्रेक नहीं लिखेंगे। अगर हम नहीं चाहते कि उसके बाद में एग्जीक्यूट हो तो ब्रेक लिखेंगे। ठीक है, ये एक स्विच के अंदर कितने भी केसेस हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, आप जितने चाहो उतने दे सकते हो। ठीक है, कंडीशन ये है कि जो भी कांस्टेंट एक्सप्रेशन है यानी कांस्टेंट वैल्यू है, हर एक केस की यूनिक होगी, मतलब किसी भी दो केस की वैल्यू सेम नहीं होगी। सबसे आखिरी में आपका डिफॉल्ट केस आता है, वो भी ऑप्शनल है। डिफॉल्ट केस आपका उसी कंडीशन में एग्जीक्यूट होता है जब एक भी केस इक्वल नहीं होता है यूजर की चॉइस के। ठीक है, तो डिफॉल्ट केस हमारा सबसे आखिरी में एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे स्टेटमेंट जो भी आपको मैसेज देना है डिफॉल्ट केस में। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। ये इसके रूल्स है, यहाँ पे पहले फ्लो डायग्राम एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन केस 1 से मैच करती है तो केस 1 का कोड एग्जीक्यूट होगा, केस 2 से मैच करती है तो केस 2 का होगा, केस 3 से मैच करती है तो केस 3 से होगा, किसी से मैच नहीं करती तो डिफॉल्ट में जाएंगे। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल देखते हैं एक पहले बेसिक वाला, फिर देखते हैं। यहाँ पे चेंज करेंगे हम लोग डायरेक्टरी, हैश इंक्लूड stdio.h conio.h void main। ठीक है, यहाँ पे एक इंट ऑप्शन दे दिए, ओपी करके एक वेरिएबल लिया हमने, CLRSCR क्लियर स्क्रीन। ठीक है, यूजर से इनपुट करा देंगे हम लोग चॉइस, यहाँ पे printf एंटर नंबर, कोई भी एक नंबर इनपुट करा देते हैं यूजर से, scanf यहाँ पे %d %m, अब लगाएंगे हम लोग यहाँ पे स्विच, स्विच में देंगे ऑप्शन और यहाँ पे देंगे केसेस। ठीक है, केस हमारा कीवर्ड है तो व्हाइट में आएगा। उसके बाद में आपको कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है, ए या इंटीजर कांस्टेंट लिख सकते हो, कैरेक्टर कांस्टेंट लिख सकते हो, वेरिएबल नहीं लिख सकते हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स ऐसी मेमोरी होती है जिनका डेटा चेंज हो सकता है, तो कभी भी केस के आगे वेरिएबल नहीं लिखा जाता, और कांस्टेंट को फॉलो करते हुए एक कॉलम रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा केस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो इसमें नाम दे देता हूँ क्या, केस 1, इस तरह से। और इसके बाद में हम लोग क्या लगाएंगे, ब्रेक। ये हो गया आपका सिंपल ब्रेक। ठीक है,
इस तरह से हम लोग और भी केसेस बना सकते हैं जितने चाहे उतने। तो मैं कुछ केसेस यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके कुछ केसेस हो गए। केस वन क्या, केस टू। कभी भी दो केस की वैल्यू इक्वल नहीं रहेगी। ठीक है, इसको दे देंगे हम लोग केस फोर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, और लास्ट में दे देंगे हम लोग डिफॉल्ट केस, जो कि ऑप्शनल है, मतलब कंपलसरी नहीं है बनाना। आपकी इच्छा के ऊपर आपको बनाना है तो बनाओ, नहीं तो डिफॉल्ट। ये भी कीवर्ड है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ मैं, प्रिंट एफ स्लैश एन हेलो कर गेट सी। ठीक है, हेलो हमने इसलिए लिखे सिर्फ कि स्विच से हम लोग ब्रेक होके बाहर आते हैं तो सीधे स्विच के अगला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ये यहाँ के बाद वाला। जैसे मैं यहाँ से बाहर आया तो सीधे ये सारे स्किप हो जाएंगे, सीधे क्या प्रिंट होगा, हेलो। इसलिए हमने एक डाल दिया। सेव कर देंगे प्रोग्राम को, स्विच वन डॉट करके सी। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ओपी नाम का, यूजर से इनपुट करा इसको, स्विच ओपी, है ना। ओपी की वैल्यू हम लोग कंपेयर करेंगे केस वन से, केस टू से, केस थ्री से, केस फोर से। अगर इन चारों केसेस में से किसी भी केस से मैच होती है, सपोज केस वन से मैच हुई, तो उसके अंदर का स्टेटमेंट केस वन प्रिंट होगा और फिर ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो फॉलो करते हुए हेलो प्रिंट होगा और गेट सी एच पे होल्ड हो जाएगा। मतलब आउटपुट में क्या आएगा, केस वन और उसके नीचे हेलो, ये इसका आउटपुट आएगा। क्लियर है। अगर केस टू से मैच होती है तो केस वन स्किप हो जाएगा, केस टू का एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक हो जाएगा। अगर केस थ्री से मैच होती है तो केस थ्री प्रिंट होगा और हेलो प्रिंट होगा। केस फोर से मैच होती तो केस फोर और हेलो। अगर किसी केस से मैच नहीं होती तो बाद में डिफॉल्ट केस यहाँ पे प्रिंट होगा, डिफॉल्ट केस और हेलो, ये आउटपुट आएगा। चलो रन करके देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने एंटर किया सपोज यहाँ पे टू, तो केस टू एग्जीक्यूट हुआ और हेलो। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे एंटर किया फोर, तो केस फोर और हेलो। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे एंटर किया सिक्स, तो केस सिक्स है ही नहीं हमारे इसमें, किसमें जाएगा, डिफॉल्ट। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है हमारा स्विच केस। अब सपोज हम लोग कहीं पे ब्रेक नहीं लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, तब इस कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, रन करते हैं। केस वन, केस वन और हेलो, ये केस वन के बाद में ब्रेक है। केस थ्री, तो केस थ्री और हेलो, तो ब्रेक किसके बाद में, केस टू के बाद में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, केस क्या आ रहा है, केस टू और केस थ्री दोनों साथ में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है हमारा, केस टू भी प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे ब्रेक नहीं तो नीचे चला गया केस थ्री में, और केस थ्री भी प्रिंट हो रहा है। लेकिन इसके बाद उसको ब्रेक मिल गया तो उसने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया उसको, मतलब केस फोर में नहीं जा पाया वो। तो केस टू और केस थ्री दोनों प्रिंट हुए और ठीक है। अब चूंकि इनके बीच में स्लैश एन नहीं है तो दोनों एक ही लाइन में प्रिंट हो गए। ठीक है, ये हो जाता है आपका। तो ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ऐसा होगा। क्लियर, यहाँ पे हम ब्रेक लगा देते हैं वापस। चलो अब इसके रूल्स पढ़ लेते हैं हम लोग, जो मैं बताया यहाँ पे। ये रहे सारे रूल्स, ये लिखा है द एक्सप्रेशन यूज्ड इन अ स्विच स्टेटमेंट मस्ट हैव अ इंटीग्रल और इनमरेटेड टाइप। मतलब जो हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज करते हैं, यानी इक्विलिटी वेरिएबल, वो हमेशा क्या होना चाहिए, या तो इंटीजर होना चाहिए या इनमरेटेड टाइप। तो इंटीजर, ठीक है, कैरेक्टर भी इंटीजर ही वैल्यू, एक तरह से मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कैरेक्टर में हम लोग इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं।
ठीक है। इनमरेटेड मतलब इनमरेशन आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, ये भी एक तरह से इंटीजर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनमरेशन जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, वो भी एक तरह से इंटीजर ही वैल्यू होती है, मैं उससे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कैसे इंटीजर होती है। ठीक है, और बी द क्लास टाइप, क्लासेस हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अगर हम लोग चलते C++ पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्लासेस यूज होती है, तो वहाँ क्लासेस को भी हम लोग स्विच में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट विद इन अ स्विच। मैं बताया है कि हम लोग एक स्विच के अंदर कितने भी केसेस ले सकते हैं। ठीक है, ईच केस फॉलो बाय द वैल्यू टू बी कंपेयर टू एंड कॉलन, हर एक केस किसी न किसी वैल्यू, ना कि वेरिएबल, हर एक केस को फॉलो करते हुए क्या रहेगी, हमारी वैल्यू रहेगी, और उसको फॉलो करते हुए क्या रहेगा, कॉलन। ठीक है, एक और चीज, द कांस्टेंट एक्सप्रेशन एंड केस मस्ट बी द सेम डेटा टाइप वेरिएबल इन द स्विच, मतलब ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है ये, और ये एक्सप्रेशन दोनों का जो टाइप है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, इट लिखा है, इट मस्ट बी द कांस्टेंट और लिटरल, और जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन रहेगी वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, लिटरल वैल्यू होना चाहिए। कांस्टेंट वैल्यू लिटरल मतलब कोई ना कोई नंबर या कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, when the variable being switch on is equal to the case, जैसी कोई वेरिएबल मतलब कोई केस आपका मैच कर जाता है उस एक्सप्रेशन के साथ, the statement following the case will execute until the break statement is reached, मतलब उस केस के स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक उसको ब्रेक नहीं मिल जाता, और जैसे ही उसको ब्रेक मिलेगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। when the break statement is the switch terminated and the flow of the control jump the next line following the switch, मतलब स्विच आपका टर्मिनेट हो जाएगा, और स्विच टर्मिनेट होने के बाद जो कंट्रोल है, मतलब जो अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी वो कौन सी होगी, स्विच जहां पे खत्म होगा उसको फॉलो करते हुए अगली लाइन। ठीक है, ये लिखा है, नॉट एवरी केस नीड टू कंटेन अ ब्रेक, हर एक केस में ब्रेक कंपलसरी नहीं है। इफ नो ब्रेक अपेयर इन द फ्लो ऑफ द कंट्रोल विल फॉल टू द सबसिक्वेंट केस अंटिल अ ब्रेक इज रीच्ड, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक नहीं लगाते तो स्विच स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शनल डिफॉल्ट केस, ऑप्शनल मतलब कंपलसरी नहीं है, हमको रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, डिपेंड करता है प्रोग्राम के ऊपर। विच मस्ट अपेयर एट द एंड ऑफ द स्विच, लास्ट में होता है। डिफॉल्ट केस कैन बी यूज टू परफॉर्मिंग टास्क व्हेन नन ऑफ द केस इज ट्रू, मतलब अगर कोई केस मैच नहीं होता तो डिफॉल्ट केस में जो भी रहेगा वो रन होगा। नो ब्रेक इज नीडेड इन द डिफॉल्ट केस, डिफॉल्ट केस सबसे आखिरी केस होता है तो वहां पे ब्रेक की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये रूल्स हमको याद रखने, इतने रूल्स हमेशा स्विच के लिए। ठीक है, और स्विच के बारे में लिखने आता है तो बकायदा एक एक लाइन पॉइंट बाय पॉइंट लिख देना है। ठीक है, ये डायग्राम बना देना, और एक प्रोग्राम ये लिखो, या मैंने जो प्रोग्राम बनाया वो लिखो, कोई भी एक एग्जांपल दे देना। ठीक है, चलो क्लियर यहाँ तक, पहले हम लोग इतना वीडियो सेव कर लेते हैं।